वेलकम बैक। आज 10th की क्लास के सिविक्स का पावर साइंस चैप्टर का रेस्ट ऑफ वीडियोस पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे मेडिटेरेनिज्म इन श्रीलंका। इन 1956 एक ऐसा कानून पास हुआ जो श्रीलंका को ऑफिशियल लैंग्वेज में यानी आधिकारिक भाषा के रूप में पहचान दिलाया। साथ ही लैंग्वेज उसके गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई जो खास करके सिन्हाला के पक्ष में थी और वो खास करके जॉब में हो या यूनिवर्सिटी में हो, राजनीतिक में हो, उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, उनको प्राथमिकता दी गई, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिला। ज़्यादातर लोग जो है राजनीतिक में आए और साथ ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के लिए उनको ज़्यादा आरक्षण या प्रेफरेंस किया गया था। और श्रीलंका में ऐसा कंडीशन था, तमिल के हितों को ध्यान में रखा जाता था और ख़ास करके श्रीलंका जो है उसका राजकीय धर्म बौद्ध हो गया। बौद्ध धर्म उसने फॉस्टर धर्म के रूप में बौद्ध बुद्धिज्म को चुना और तमिल जो है इस बात के लिए बराबरी दर्जा के लिए उसने संघर्ष करना शुरू किया। और तमिल ने कई सारे जो है संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो है तमिल को बराबरी की दर्जा के लिए प्रयास करना शुरू किया, जिसमें कि तमिल की मांग मूल से मांग की ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में पहचान मिलना, रीजनल इक्वलिटी यानी कि क्षेत्रीय समानता मानी जाए और इक्वलिटी खासकर एजुकेशन और जॉब्स में और राजनीतिक में तमिल जो है बराबरी का दर्जा की मांग करनी शुरू हुई। अब सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट इन द नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका के इस नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में जो है वह इलम स्टेट के मांग के लिए लगातार प्रयास करने लगे और यह धीरे धीरे जो इलम स्टेट के मांग के लिए एक बहुत ही मजबूत संगठन सामने आया। इसका नाम LTTE कहा गया, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। यह एक आतंकवादी संगठन के रूप में परिणत हो गया, जिसके जो वॉरियर्स थे, जो भी क्रांतिकारी थे, वो बहुत ही मजबूत थे और वह हमेशा श्रीलंकन सिन्हाला गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वह रिवॉल्ट करते रहते थे हमेशा। और वो लोग इतने पावरफुल हुए कि उनका पैरेलल गवर्नमेंट चलता था। उनके पास मिसाइल और सॉफ्टिकेटेड हथियार, साथ ही साथ उनका एयरक्राफ्ट तक होता था और बहुत भयानक लड़ाई हुई। लेकिन इस मामला को तब सेटल हुआ जब महेंद्र राजपक्षे ने इसमें कड़ा स्टेप लेते हुए उन्हें मुख्य धारा में मिलाने का कोशिश किया और मुख्य धारा में मिलाया और जो हार्डकोर जो तमिल टेररिस्ट थे उनको मार गिराया गया। और राजीव गांधी की हत्या में कहीं ना कहीं ये जो संभावना थी इसी तमिल जो था, क्योंकि ये जो पीस कीपिंग फोर्स भेज के जो तमिलों को वहाँ पे मरवाया था राजीव गांधी ने, शायद इसी के रेटिलेशन के रूप में, इसी के बदला के रूप में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तो वही बात हो गई कि किसी और देश का लड़ाई श्रीलंका के लिए और राजीव गांधी लड़ा, जिसके खामियाजा उन्हें मृत्यु से भुगतना पड़ा। अब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह कॉन्फ्लिक्ट बना रहा था। ये दोनों कम्युनिटी में जो कॉन्फ्लिक्ट था वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया एंड सून टर्न इनटू द सिविल वॉर, यानी कि वो जो छोटा मोटा झगड़ा हो गया सिविल वॉर में शुरू हो गया श्रीलंका में। लेकिन यहाँ पे दो सेम केस ऐसा ही था, लेकिन बेल्जियम में कंडीशन बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि बेल्जियम ने यहाँ क्या किया, एक नया संविधान बनाया और एक नया संविधान बनाया जिसमें कि उसने कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं एकोमोडेशन का उसको शामिल किया, यानी समझदारी और कहिए कि एडजस्टमेंट का एक नया नमूना पेश किया, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, बेल्जियम में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो है उनकी संख्या इक्वल कर दी, खासकर कि केंद्रीय सरकार में। और कोई भी डिसीजन जो होता था वह एक पक्षीय नहीं होता है, एक पक्षीय नहीं होता था, एक व्यक्ति मिलकर नहीं लेते थे, वह डच और फ्रेंच दोनों मिल के लेते थे। और कोई नया लॉ बनता था तो मिल बैठ के दोनों ही मिनिस्टर्स उस बारे में डिसीजन लेते थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गिव पावर टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अधीनस्थ सबऑर्डिनेट न बन के वह उसके बराबरी का, उसको खुद का पावर दिया गया, उसका सबऑर्डिनेट बन के नहीं रहा। और इन ब्रसेल्स की बात करते हैं, कम्युनिटी जो भी कम्युनिटीज़ होते हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला, एक बराबर उनको रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व मिला, यानी कि उनके मिनिस्टर्स दोनों ही, चाहे वह डच हो या डच हो या आपको फ्रेंच, दोनों के ही जो मिनिस्टर्स थे उनकी संख्या बराबर रही थी। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करें तो इसको खास करके कल्चर एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को हैंडल करने के लिए किया गया था। और इन बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में जो वहाँ के मिनिस्टर्स थे, वहाँ के जो भी आपको लीडर्स थे, उन्होंने ये महसूस किया कि यूनिटी के लिए जो यह जरूरी है कि दूसरे के सेंटिमेंट्स को ध्यान रखना, दूसरे और अन्य कम्युनिटी का हर एक के इंटरेस्ट को ध्यान रखना और साथ ही उनके फीलिंग को ध्यान में रखना। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे श्रीलंका मेजॉरिटी जो सिन्हाला थे वह हमेशा अपना वर्चस्व डोमिनेंस जो है थोपने का कोशिश किया तमिल पे, जिस वजह से वहाँ की एकता जो है वह खतरे में आ गई।